आज है 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों के लिए अच्छी खबर, 19 सितंबर से धान उपार्जन का पंजीयन। प्रदेश में धान, ज्वार व बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए किसान 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिए ये सुविधा भी दी गई कि किसान अपने मोबाइल से भी पंजीयन कर सकेंगे। इंदौर में अब मेट्रो के रूट और स्टेशन तय, अधिसूचना हुई जारी। इंदौर व भोपाल में बन रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के रूट व स्टेशन में अब आसानी से बदलाव नहीं होगा। देश के गजट में दोनों शहरों में बन रही व प्रस्तावित मेट्रो के रूट व स्टेशन को 22 अगस्त अधिसूचित कर लिया गया है। इस तरह इंदौर व भोपाल में मेट्रो जिस रूट पर चलेगी वो फाइनल हो चुका है। गुरुवार को मेट्रो कार्यालय में हुई बैठक में ये जानकारी मेट्रो के एमडी ने दी। मोहन सरकार का बड़ा तोहफा, मध्य प्रदेश में शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को मोहन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। आदिम जाति विभाग के सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक अब 65 साल की उम्र तक स्कूल में पढ़ा सकेंगे। राज्य सरकार शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल का इजाफा करने जा रही है। हालांकि ये शिक्षक की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो रिटायरमेंट की 62 साल की उम्र के बाद भी आगे अपनी सेवाएं देना चाहता है या नहीं। कांग्रेस प्रदेश भर में 20 सितंबर को निकालेगी किसान न्याय यात्रा, कलेक्टर कार्यालय का करेंगे घेराव। कांग्रेस लगातार बेरोजगार युवाओं की लड़ाई सड़कों पर लड़ रही है। अब किसानों की लड़ाई में उतरने की तैयारी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस सोयाबीन, गेहूं और धान के दाम बढ़ाए जाने की मांग को लेकर 20 सितंबर को प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकालेगी। ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इसके अलावा बिजली बिल वसूली को लेकर कलेक्टर कार्यालयों का घेराव का ज्ञापन दिया जाएगा। राजस्व बढ़ाने को शराब नीति के यूपी मॉडल का अध्ययन कर एमपी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार अवैध शराब और आबकारी से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण के लिए आबकारी नीति के उत्तर प्रदेश मॉडल का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण पहलुओं को अपने प्रदेश में लागू करने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। सोयाबीन के दाम घटने के खिलाफ 16 सितंबर को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आंदोलन। सोयाबीन के घटे दाम और किसानों को हो रहे नुकसान के विरोध में 16 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय किसान संघ एक साथ आंदोलन करेगा। भारतीय किसान संघ के प्रांत अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया है। इंदौर में किसान संघ के मालवा प्रांत का अधिवेशन हुआ। संघ की नई कार्यकारिणी की घोषणा भी हुई। भोपाल में अब छपी रसीद और कट्टे से कर्मचारी नहीं वसूल सकेंगे पार्किंग शुल्क। शहर में अब कहीं भी छपी हुई रसीद और कट्टे से पार्किंग की वसूली नहीं होगी। सभी पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क की रसीद केवल पीओएस मशीन के माध्यम से ही जारी की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति छपी रसीद से या कट्टे से पार्किंग करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति 19 सितंबर को इंदौर दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। उज्जैन में करेंगी महाकाल के दर्शन। इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने आएंगी और इसी दिन 19 सितंबर को वे महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचेंगी। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 19 सितंबर को इंदौर में होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बनेंगे या महासचिव, पार्टी में नए पद पर कमलनाथ का बड़ा बयान। पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ प्रदेश में फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वे पिछले 3 दिनों से भोपाल में हैं और कार्यकर्ताओं के साथ आमजनों से भी मुलाकात कर रही हैं। 3 सितंबर को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कमलनाथ को पार्टी में कोई प्रमुख पद लेने की चर्चा चल रही है। उन्हें पार्टी का कोषाध्यक्ष या महासचिव बनाने के कयास लगाए जा रहे हैं। लाडली बहनों, इस दिन खाते में आएगी सितंबर महीने की किश्त। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत सितंबर महीने में होने वाली किश्त का इंतजार कर रही लाडली बहनों के लिए एक जरूरी खबर है। वो दिन नजदीक आ चुका है जिस दिन प्रदेश की 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खातों में सरकार की ओर से सितंबर महीने की किश्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही थी कि हरतालिका तीज व गणेश चतुर्थी के कारण लाडली बहनों के खातों में किश्त पहले ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरतालिका तीज पर दिन भर गिरा पानी। 10 सितंबर के बाद तेज बारिश की संभावना। सीनियर मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव के अनुसार प्रदेश से एक मानसून ट्रफ लाइन गुजर रही है जिसके कारण 10 सितंबर तक तेज बारिश की संभावना नहीं है।
लोकल सिस्टम के कारण प्रदेश के पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। महिलाओं से बर्बरता पर राहुल ने सरकार पर साधा निशाना, कहा संवेदनशील व्यवस्था की शिकार हो रही महिलाएं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में महिलाओं के खिलाफ हुई बर्बरता को मानवता पर कलंक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रचार प्रधान सरकारों ने एक असंवेदनशील व्यवस्था को जन्म दिया है, जिसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं हो रही हैं। राहुल गांधी की ये टिप्पणी उज्जैन के अगर नाका इलाके में कचरा बीनने वाली महिला के साथ बलात्कार और सिद्धार्थनगर में एक महिला के साथ एक एम्बुलेंस चालक और उसके साथी द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न के बाद आई है। दिग्विजय बोले, सरकारी नौकरियों में SC ST से नीचे हैं मुसलमान, आज भी आबादी के केवल 74% मुस्लिम साक्षर। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये देश सबका है, आज भी आबादी के केवल 74% मुस्लिम साक्षर हैं। ये शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST से देखेंगे तो उनके लगभग बराबर हो जाता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में SC और ST से मुस्लिम बहुत नीचे हैं। गड़बड़झाला, थर्ड पार्टी से जांच कराए बिना ही सरकारी अस्पतालों को बांट रहे दवाइयां। सरकारी अस्पतालों के लिए शासन की दवा खरीदी और वितरण की व्यवस्था में ही गोलमाल है। थर्ड पार्टी से बिना जांच कराए ही दवाइयों का उपयोग शुरू कर दिया जाता है। दवा आपूर्ति करने वाली कंपनी द्वारा दी गई लैब की गुणवत्ता रिपोर्ट को सही मानकर दवाओं का उपयोग करने के निर्देश हैं। यूपी के बाद MP में भेड़िए का खौफ, घर में घुसकर लोगों पर किया हमला, 5 अस्पताल में भर्ती। जिले की खालवा तहसील के ग्राम मलगांव में भेड़िए ने घरों में सोए हुए लोगों पर हमला कर दिया। घटना में 5 लोग घायल हुए, जिन्हें खंडवा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया। ग्रामीणों के मुताबिक भेड़िया रात करीब 2:30 बजे घर में घुस गया। इस दौरान उसने हमला करना शुरू कर दिया। सुबह तक उसने 5 लोगों को घायल कर दिया। इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिलेगी डिजी यात्रा सुविधा, अब लाइन में बर्बाद नहीं होगा समय। इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर अब लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुक्रवार से यहां डिजी यात्रा सुविधा शुरू हुई। इसमें चेहरा देखकर सिस्टम स्कैन कर लेना और एंट्री पॉइंट पर बार बार दस्तावेज दिखाने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। यात्रियों को एक ऐप डाउनलोड कर उसमें मांगी गई जानकारी देनी होगी। MP के कई सीनियर अधिकारी होने वाले हैं रिटायर, शुरू होगा कुर्सियों का खेल। मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में 1 साल के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 बड़े अधिकारी जल्दी ही रिटायर्ड हो रहे हैं। इनमें से एक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और दूसरे अपर मुख्य सचिव शामिल हैं। इसके अलावा 6 अन्य अपर मुख्य सचिव यानी ACS भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस कारण आने वाले 2 महीने में प्रदेश के 2 प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी अपर मुख्य सचिव पद पर पदोन्नति पाएंगे। पढ़ने के लिए एक और हॉस्टल में रहने के 2.5 लाख सालाना। जबलपुर के 8 स्कूल्स पर 2 लाख रुपए का जुर्माना। जबलपुर के 8 स्कूल को 1 माह के अंदर जुर्माने की राशि जमा करनी है, लेकिन इस बीच यदि वे हाईकोर्ट में अपील के लिए जाते हैं तो ये समय अवधि बढ़ सकती है। निजी स्कूल में बच्चों के अभिभावकों से फीस वसूलने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। ऐसे में पैसा वसूला जिसका बच्चों और अभिभावकों को पता तक नहीं। ईवी खरीदारों की बल्ले बल्ले, इस कंपनी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ की पार्टनरशिप। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर कंपनी टेरा चार्ज ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ करार किया है। कंपनी ने देश भर के एयरपोर्ट्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग फैसिलिटी को इंस्टॉल करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ करार किया। इसकी शुरुआत सबसे पहले भोपाल एयरपोर्ट के साथ हुई। बता दें कि कंपनी की ओर से पहली बार इस तरह की कोई पार्टनरशिप की गई। MBBS सिलेबस पर घमासान, NMC को वापस खींचने पड़े कदम। भारत में चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव होने वाले थे वो अब नहीं होंगे। MBBS का सिलेबस अब फिलहाल नहीं बदलेगा। मेडिकल एजुकेशन में CBME करिकुलम गाइडलाइंस के तगड़े विरोध के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को अपने कदम वापस खींचने पड़े। नेशनल मेडिकल कमीशन मेडिकल का सिलेबस इस साल 2024 से लागू करने वाला था, लेकिन 5 सितंबर 2024 को जारी एक नोटिस में NMC ने कहा कि नए निर्देश रद्द कर दिए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली 39,000 से अधिक सिपाही की भर्ती। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने GD कांस्टेबल पदों के लिए नोटिस जारी कर दिया है। कुल 39,481 पदों पर भर्ती होगी। कैंडिडेट्स ssc.gov.in पर 14 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जनवरी 2025 में शुरू होगा और फरवरी 2025 तक चलेगा। हालांकि परीक्षा की पक्की तारीखें अभी नहीं आई हैं। एज लिमिट 18 से 23 साल है। इन भर्ती के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर हल्ला बोल।
केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं। अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना यूपीएस का विरोध किया है। एनएमओपीएस द्वारा 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा है। एमपी में बिजली कंपनीज जियो टैगिंग की मदद से ढूंढेंगी अटल ज्योति योजना के अपात्र। मध्य प्रदेश में अब विद्युत वितरण कंपनी जियो टैगिंग की मदद से अटल ज्योति योजना के अपात्र उपभोक्ताओं को ढूंढेगी। मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनीज पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र व पश्चिम क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से जियो टैगिंग तकनीक के माध्यम से अटल योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की वास्तविक स्थिति की जांच करेंगी। एमपी के सीएम राइज स्कूल के छात्रों को दी जाएगी फ्री बस सर्विस। मध्य प्रदेश सरकार सीएम राइज स्कूल में सुविधाएं देने के लिए एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रदेश में सीएम राइज स्कूल में सरकार फ्री स्कूल बस सर्विस शुरू की गई। इसके लिए 125 सीएम राइज स्कूल में फ्री बस सुविधा दी जा रही है। एमपी में कुल 275 सीएम राइज स्कूल हैं, जिसमें करीब 150 स्कूल में फ्री वाहन सुविधा दी जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूल में बच्चों को प्राइवेट स्कूल जैसी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। वर्तमान में 125 स्कूल में 70,000 बच्चों को फ्री बस सुविधा उपलब्ध कराई गई। जातिगत जनगणना को लेकर एमपी कांग्रेस उठा रही आवाज। प्रदेश भर में चलाएंगे जातिगत जनगणना संकल्प अभियान। इन दिनों देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश भर में जातिगत जनगणना करने को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर कई बड़े नेता राहुल गांधी की इस मुहिम में लगातार साथ देते नजर आ रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।